नमस्कार, आप देख रहे हैं मास कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारा विषय है पब्लिक स्पीकिंग, यानी हजारों से लाखों की भीड़ को संबोधित करना एक कला है और निरंतर अभ्यास से ही इस कला में महारत हासिल की जा सकती है। बहुत से ऐसे वक्ता रहे हैं, राजनीतिक जीवन की बात करें चाहे सामाजिक क्षेत्र की हम बात करें, जिन्होंने लोगों पर बहुत प्रभाव छोड़ा है और उनका नाम हम एक अच्छे वक्ता के तौर पर लेते हैं। चाहे अब्राहम लिंकन की बात करें, चाहे स्वामी विवेकानंद जी की बात करें, या महात्मा गांधी जी हों या अब्दुल कलाम जी की हम बात करें, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे वक्ता वो रहे। बीच बीच में कविता भी वो कहते थे, तो वो जोश भर देती है लोगों में। जो भी अच्छा वक्ता होता है वो लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है और उसका जो कम्युनिकेशन है, उसका जो संचार है, वो हमेशा प्रभावशाली रहता है। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे पब्लिक स्पीकर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक वक्ता को ख़ास बनाती हैं, एक अलग पहचान देती हैं और लोगों को हर दिल अजीज़ बना देती हैं। पहली चीज़ जो पब्लिक स्पीकिंग है वो एक कला है और इसको रेगुलर प्रैक्टिस से ही आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, कुछ वक्ता ऐसे होते हैं जिनको भगवान की देन होती है, उनकी ज़ुबान में माँ सरस्वती बसती हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन माँ सरस्वती के इस आशीर्वाद को आप अपनी मेहनत से और ज़्यादा उसमें निखार ला सकते हैं और लगातार अगर आप मेहनत करें तो आप अच्छे वक्ता बन सकते हैं। देन जो पब्लिक स्पीकिंग है उससे एक पॉपुलैरिटी मिलती है। एक जो जितने भी महान नेता हुए जिन्होंने एक भीड़ को नेतृत्व दिया है, जिन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं या बड़े बड़े जो परिवर्तन वो लेकर के आए हैं, उसमें जो उस भीड़ को लीड करने वाले लोग थे वो सब अच्छे वक्ता रहे हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रही है और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए ही लोगों को जोड़ा है। उनके पास एक विज़न था, एक विचार था, लेकिन उस सब चीज़ें होते होते उनके साथ एक पब्लिक कम्युनिकेशन करने की, यानी उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है एज ए पब्लिक स्पीकर वो बहुत अच्छी रही। इसीलिए वो अपने विचार के साथ लोगों को जोड़ पाए। चाहे हम अपने आज़ादी का हमारा जो संघर्ष रहा उसकी बात करें या अलग अलग समय पे जो आंदोलन होते रहे हैं देश में, दुनिया में, अलग अलग जगह पे, वो जो लीडर रहे हैं उन सब की एक जो पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी रही है और शायद इसीलिए उनको वो पॉपुलैरिटी मिली, वो पहचान मिली। तो आइए हम जिक्र करते हैं क्रमानुसार कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसको एक ख़ास पहचान देती हैं। सबसे पहली है कि एक पब्लिक स्पीकर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक उसमें आत्मविश्वास नहीं होगा वो सामने वाले में विश्वास नहीं भर पाएगा। जब उसमें खुद में विश्वास होगा वो सामने वाले को न केवल विश्वास से भर पाएगा बल्कि विश्वास के साथ अपनी बात भी कह पाएगा। देन स्टेज फियर जो है, एक पब्लिक स्पीकर में स्टेज फियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि शुरुआत में होता है, जब हम बोलना शुरू करते हैं, क्लास से हम शुरुआत करते हैं, बच्चे हैं या कॉलेज में हैं जब पढ़ते हैं, जब क्लास के सामने कुछ बोलना शुरू करते हैं तो अक्सर हम हिचकिचाते हैं, लेकिन शुरुआत हमारी वहीं से होती है। तो जो एक पब्लिक स्पीकर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको स्टेज फियर जो है, आपको जो स्टेज पे जाने का आपका जो भय है उसको दूर करना होता है। ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हम शुरुआत जो करते हैं वो स्कूल लेवल से या कॉलेज लेवल से ही करते हैं। उसके बाद यहीं से निकल कर हम एक बड़े पब्लिक स्पीकर बनते हैं, बड़े एक तरह से हम वक्ता बनते हैं। लेकिन जो चरण है हमारा वो स्कूल और कॉलेज से होकर निकलता है। तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। अगर आपको स्टेज का फियर आपने दूर करना है तो इसकी शुरुआत आपके स्कूल, आपके कॉलेज से आपको करनी है। अगर आप स्टेज का फियर दूर कर लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो दूर हो जाती हैं। देन सब्जेक्ट की नॉलेज। अगर आपका स्टेज पे जाने का बिल्कुल हेजिटेशन आपका ख़त्म हो चुका है, कोई किसी तरह का डर आपके दिमाग में नहीं है, उसके बाद जो अगली बात है कि आप सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जिस विषय पर आप बोलना चाह रहे हैं। शुरुआत में जब आपको फियर दूर करना है तो आप अपने मनपसंद किसी भी विषय पे बोलिए, सिर्फ आपको वहाँ अपना भय दूर करना है। और एक झिझक जब आपकी टूट जाती है उसके बाद आपको ये तय करना है कि मैं किस विषय पर बोलूँ। यानी जितने भी बड़े अच्छे अच्छे वक्ता रहे हैं उनका अपने फील्ड की एक मास्टरी है। तो जो आपका सब्जेक्ट है, आप एक पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, अलग अलग फील्ड का, आप सिनेमा के फील्ड से हो सकते हैं, कुछ भी। तो आप जिस विषय पर बोलना चाहते हैं, जिस विषय के वक्ता आप बनना चाहते हैं, जिस विषय पर लोगों से आप वार्तालाप करना चाहते हैं, संबोधित उनको करना चाहते हैं, उस विषय की नॉलेज आपको होनी चाहिए पर्याप्त। जितनी आपकी नॉलेज होगी उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में ज़्यादा होगा। भले ही आपके पास अच्छे शब्द हों, भले ही आपको बिल्कुल स्टेज फियर आप में ना हो, लेकिन जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो भी आपको मस्ट है, तभी आप में वो सारी चीज़ें आ पाएंगी। देन पैशन, जुनून होना चाहिए, जुनूनी होना चाहिए आपको। क्यों? अगर आप जुनूनी होंगे तो वो जुनून आपके चेहरे पे झलकेगा, वो आपकी बातों में झलकेगा, वो एक्सप्रेशन आपके
चेहरे पे झलकेगा। और इस वजह से आप जो लोग सुनने आए हैं उनको लगेगा सुन के कि जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को मोटिवेट आप करने गए हैं और वो जो जुनून है उनको मोटिवेट करने का वो आपके चेहरे पे, वो आपके फेस एक्सप्रेशन में झलक रहा है, तो उन लोगों को आप मोटिवेट कर पाएंगे और उनमें भी वो पैशन आप क्रिएट कर पाएंगे और आपकी बात जो हो बड़ी प्रभावशाली अंदाज में रखी जाएगी। देन वॉइस मॉड्यूलेशन, जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होता है उसमें वॉइस का मॉड्यूलेशन उसको आना चाहिए, उतार चढ़ाव जो आपकी आवाज़ में है। अगर हम अच्छे वक्ताओं को जब हम सुनते हैं तो वो एक ही पिच पे नहीं बोलते, वो शुरुआत करते हैं, धीमे से शुरुआत करते हैं और जब जहाँ पे स्ट्रेस देना होता है वहाँ पे एक अगर मोटिवेट करना होता है, कोई नारे लगवाता है, कोई उनसे कुछ कहलवाता है अपनी ऑडियंस को साथ जोड़ के, तो वॉइस मॉड्यूलेशन जब उसको लगता है कि बात थोड़ी सेंसिटिव बात चल रही है वो बिल्कुल स्लो आवाज़ में बात करता है। जब उसको लगता है कि जोश भरना है तो उसके अंदर जोश भर जाता है। यानी वो जैसा कंटेंट प्रेजेंट कर रहा है, जैसे वो बोल रहा है, उसके शब्दों के हिसाब से उसकी जो लाइनें हैं, जो कंटेंट है, उस हिसाब से उसका वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है, उतार चढ़ाव है, वो होना चाहिए, ताकि एक ही फ्लो में, एक ही रिदम ना रहे, उसमें एक ही फ्लो ना रहे, तो उससे थोड़ा सा बोरियत महसूस होने लग जाती है ऑडियंस को। और एक पब्लिक स्पीकर को वॉइस मॉड्यूलेशन ज़रूर आना चाहिए। देन कंसाइजनेस, ये हर एक कम्युनिकेटर में होना चाहिए, यानी संक्षिप्तता। अगर आप अच्छे वक्ता भी हैं तो आप कोशिश करें अपनी बात को कम शब्दों में, कम समय में रखें, क्योंकि हमने देखा जो अच्छे वक्ता भी होते हैं अगर वो बोलते बोलते 3 घंटे लगातार बोलते हैं तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। यानी गागर में सागर भरने वाली बात है। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो उसका एक टाइम लिमिट, जैसे अक्सर कहा जाता है जो लेक्चर हमारे हैं 45 मिनट्स के होते हैं, 1 आवर्स के होते हैं, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑडियंस की है वो 40-45 मिनट्स से रहती है। तो आप कोशिश करें कि अपने जो बात रखना चाह रहे हैं उसको प्रभावशाली अंदाज में रखिए, लेकिन समय का ध्यान ज़रूर रखिए। जब आप समय से ज़्यादा, एक नियमित जो तय समय है एक विषय का बोलने का, उसका अगर ज़्यादा समय लेते हैं तो उससे ऑडियंस की जो कंसंट्रेशन है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है और उसका नुकसान पब्लिक स्पीकर को होता है और उसके जो इम्प्रेशन है, उसका जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट आप चाह रहे हैं वो शायद कई बार नहीं आ पाता। देन कनेक्शन विद ऑडियंस, जैसा हमने कहा, एक तो यही कि आप कंसाइज उसको रखते हैं तो कनेक्शन बना रहेगा। देन आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है। अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एज ए पब्लिक स्पीकर, तो आपके सामने चाहे 1 लाख लोग बैठे हैं, 2 लाख लोग बैठे हैं, आप पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा वहाँ पे। लेकिन एज ए पब्लिक स्पीकर हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए, उसके साथ जुड़ नहीं पाए। अगर हमारे सामने 1000 लोग भी बैठे हैं तो भी वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको बोलने नहीं देंगे। क्यों? हमने उनके साथ एक कनेक्शन नहीं बनाया। उसको कनेक्शन को बनाने के अलग अलग तरीके हैं जो एक पब्लिक स्पीकर अपनाता है। आप उनसे बात कीजिए, आप उनको जोड़िए, आप उनकी इंटरेस्ट की बातें कीजिए, कोई भी आपका तरीका हो, लेकिन ऑडियंस को कनेक्ट करना ज़रूरी है। और यही वजह है कि हम जब खुद कई अच्छे वक्ताओं को सुनते हैं, हॉल खचाखच भरा होता है लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंट होता है उस वक्ता को हम सुन रहे होते हैं। ये उसकी एक कला होती है कि वो पूरी ऑडियंस को बांध देता है अपने जो बोलने की उसकी जो कला है उससे। वो इतने प्रभावित होते हैं कि वो और किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट वो बोलने वाले पे करते हैं। तो ये ऑडियंस से आपने कनेक्ट कर लिया तो आपका जो भाषण है, आपका जो वक्तव्य है वो एक तरह से सफल होगा, ये तय है। देन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जिस विषय पे आप बोल रहे हैं उस विषय पे आपको क्या कहना है, यू मस्ट बी क्लियर। किसी तरह का द्वंद्व जो है ना आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। कई बार होता है कि हम बोलते वक्त डबल माइंड होते हैं कि हम सोच रहे हैं कुछ ये बोलें, हम ये बोलें, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, बोल हम कुछ और रहे होते हैं। यानी हमें क्या कहना है, ठीक है, ये इस बात को लेके हमें क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल शीशे की तरह हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमारे दिमाग में खुद के नहीं होगी तो हम अगले को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस विषय पे हम बोल रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट, उससे जुड़े हर कॉन्सेप्ट को समझना, बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोगों के दिमाग में उस विषय को क्लियर पाएंगे, चाहे वो राजनीतिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो या कोई और विषय हो। देन ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन, कई बार बोलते वक्त वक्ता जो है हम प्रिपेयर होके जाते हैं कि हमने इस विषय पर बोलना है, इतनी देर बोलना है, सारी चीज़ें हम रेडी करके जाते हैं। लेकिन ऑन स्पॉट जब बोल रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। कुछ अचानक कोई ऐसी घटना होती है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज़ करते हैं चीज़ों को। प्लान आप कुछ करके आए लेकिन आपको वहाँ पे अपनी जो स्क्रिप्ट थी, जो दिमाग में आप लेके आए थे या पॉइंट्स चाहे आपने नोट किए हैं, वहाँ पे कुछ आपको ऐड ऑन करना पड़ा।
लास्ट में। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ घर से जो स्क्रिप्टेड चीज़ें हैं या दिमाग में जो सोच के हैं वही आपने बोलना है तो आप अच्छे वक्ता बन पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको मौके पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हालात के हिसाब से कम करनी पड़ती हैं। आपने देखा कि मुझे इस विषय पे बोलना है, लेकिन आपको लगा ऑडियंस का मूड देख के कि ना इस विषय पे बोलना सही नहीं रहेगा, या आपको लगा कि इस विषय पे बोलना सही रहेगा एक और एक्स्ट्रा, तो आप ऐड ऑन भी करना पड़ेगा। तो आप रटी रटाई या स्क्रिप्टेड चीज़ों की बजाय वो रखें, स्क्रिप्टेड जो चीज़ें हैं दिमाग में पॉइंट्स आप रखें, लेकिन ऑन स्पॉट भी कुछ चेंजेस करने के लिए यू मस्ट बी रेडी। देन ऑथेंटिसिटी, जो फैक्ट्स आप प्रस्तुत कर रहे हैं अपने भाषण में एज अ पब्लिक स्पीकर, किसी भी विषय के आप जो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो तथ्य जो सारे हैं वो करेक्ट होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। उनकी ऑथेंटिसिटी जांचना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो वेरीफाई करें, उसको क्रॉस चेक करें, जैसे भी आप करें। लेकिन क्योंकि आप लोगों की भीड़ के सामने उन तथ्यों को रख रहे हैं और एक बार आपने जो बोल दिया उसके बाद वो चीज़ दोबारा वापस आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि तीर जब कमान से निकल जाता है तो उसको वापस आने का कोई चांस नहीं रहता है। तो जो भी आप बोलने जा रहे हैं उनको चाहे कम बोलें, एक फैक्ट्स थोड़ा कम दे दें आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी दे रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसको वेरीफाई कीजिए आप। देन मोटिवेटर, ठीक है, जब एक पब्लिक स्पीकर होता है तो वो लोगों को मोटिवेट करने जाता है, उसको एक मोटिवेटर होना चाहिए, चाहे वो टीचर है स्टूडेंट्स की भीड़ को संबोधित कर रहा है, एक लीडर है अपने देश के लोग हैं उनको संबोधित कर रहा है, तो वो उनको मोटिवेट करेगा किसी भी काम के लिए। क्योंकि एक जो लीडर है, जो एक पब्लिक स्पीकर है, जब तक वो लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है तो वो अपने कैंपेन के साथ उनको नहीं जोड़ पाएगा। चाहे ये कोई सामाजिक क्रांति लाने की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक चेतना की बात कर रहे हैं, कोई भी किसी तरह का आपका विषय है, लेकिन एक पब्लिक स्पीकर को एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, वो लोगों को मोटिवेट कर पाए। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, आप भाषण दे रहे होते हैं, तो केवल आप वर्बल कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। आपका जेस्चर्स, आपकी आई कांटेक्ट, आपका फेस एक्सप्रेशन, सारी चीज़ें चल रही, आपका बॉडी मूवमेंट, वो सब चीज़ें आपकी जो बोलने की कला है उसमें और ज़्यादा थोड़ी सी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। तो आपको बड़े अच्छे जो वक्ता होते हैं जिन्हें हम सुनते हैं, आपने देखा होगा, बड़े जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं और नारे लगवाते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, और एक उनकी जो शारीरिक भाषा है वो उनके कंटेंट से मिलती जुलती है। जो आप बोल रहे हैं उसको अपने जेस्चर्स के ज़रिए, अपने बॉडी मूवमेंट के ज़रिए भी उसको जस्टिफाई कीजिए। यानी अगर आप बोल रहे हैं और साथ में बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बोलने वाले कंटेंट से मैच खा रही है तो आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में कामयाब होंगे। देन कमांड ओवर लैंग्वेज, जिस भाषा पे आप बोल रहे हैं उस भाषा पे आपकी कमांड होनी चाहिए, न केवल उस भाषा में, बल्कि एक हमारी अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ज़्यादातर हिंदी यहाँ लोग बोलते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं, बहुत सी भाषाएं हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट की अलग अलग भाषाएं हैं, वहाँ की बोलियाँ हैं, अलग अलग डायलैक्ट है, अलग लहजा है वहाँ का। अगर वहाँ की भाषा भी आपको आती है, अगर वहाँ की भाषा में वहाँ का जो लोकल जो एक लहजा है, जिस तरीके से वहाँ के लोग बोलते हैं, अगर आप उसमें भी अपनी बात रख पाते हैं तो उससे एक अलग कनेक्शन आपका ऑडियंस के साथ बनेगा, अलग इंप्रेशन बनेगा, उनको लगेगा कि ये जो हमारे सामने बोल रहे हैं ये हमारे ही बीच से कहीं ना कहीं है। तो जितनी भाषाओं पे आप कमांड कर पाएँ, हिंदुस्तान की अगर बात करें, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, या जितनी स्थानीय भाषाएं हमारी है, तो उतना ही एक अच्छे पब्लिक स्पीकर के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देन क्रेडिबिलिटी ऑफ स्पीकर, यानी एक पब्लिक स्पीकर की खुद की कितनी क्रेडिबिलिटी है, यानी इससे पहले उन्होंने अलग अलग मंचों पे जो बातें बोली हैं वो कितनी सही बोली हैं, वो गलत थी या कुछ झूठा वादा उसने किया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर होते हैं, कई बार हम देखते हैं अक्सर उनको विरोध का सामना करना पड़ता है रैलियों में। शायद वो विरोध इसलिए झेलना पड़ता है क्योंकि वो कई बार झूठे वादे कर देते हैं। तो जो भी आदमी, चाहे वो एक सामाजिक क्षेत्र से है, राजनीतिक क्षेत्र से है, या एजुकेशन के सेक्टर से, किसी भी सेक्टर से, अगर उसकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है तो वो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे तो उसको सुनने नहीं आएंगे, सुनने भी आएंगे तो उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे, तो उससे एक जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, एक अच्छा पब्लिक स्पीकिंग है, वो नहीं हो पाएगा। तो अगर आप जनता के बीच में, लाखों की भीड़ में जाकर उसको संबोधित करना चाह रहे हैं और एक अच्छा वक्ता बनना चाह रहे हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी क्रेडिबल। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, जैसे हमने कहा कि आपको एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, इसी तरह आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड के साथ आप कभी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकते। अगर आपने पॉपुलैरिटी हासिल भी की तो वो एक थोड़े समय की होती है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड ही अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट है उसका एक ज़रिया बनता है, उसका एक सोर्स बनता है। तो चाहे कितनी समस्याएं, कई बार ऐसा होता है
कि एक राष्ट्र के सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन उस राष्ट्र का जो लीडर होता है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है, चाहे उसको पता हो कि अगले पल पे कुछ गलत होने वाला है, लेकिन उसका रवैया सकारात्मक रहता है। एक टीम के कैप्टन की तरह उसको पॉजिटिव रखता है, और उसका एटीट्यूड न केवल उसकी बॉडी में झलकता है बल्कि उसके शब्दों में भी झलकता है, और उसके साथ ही लोग ज़्यादा जुड़ते हैं। देन एक जो वक्ता है, पब्लिक स्पीकर है, उसको हाजिर जवाब होना चाहिए, विटी जिसको हम कहते हैं, हाजिर जवाब वो होना चाहिए। तुरंत वो ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज़ भी कर ले चीज़ों को, और अगर उसको कई बार आप जब बोल रहे होते हैं तो ऑडियंस में से कोई आवाज़ आती है, फीडबैक कई बार लाखों की भीड़ में फीडबैक बहुत लेट मिलता है, वैसे अलग अलग तरीके से मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, तालियां बजाते हैं, कोई कुछ कह देता है और आपके कान तक वो आवाज़ पहुंचती है, तो आपके पास तुरंत उसका एक जवाब होना चाहिए। अच्छे वक्ता की बड़ी अच्छी खास पहचान होती है कि तुरंत उसी टाइम पे वो एक अच्छा जवाब बना लेता है, और इसी से उसकी एक पहचान बनती है, अलग वो मुकाम हासिल करता है और लोग उसका जिक्र करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने डिस्कस किया पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर कौन होता है, उसमें कौन सी खूबियाँ होती हैं, और वो कौन सी ऐसी आदतें हैं, ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उसे अलग पहचान दिलाती हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अब देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।